भजनकार ने भजन संहिता 115 के 17 में कहा कि मृतक लोग यहोवा की स्तुति नहीं कर पाएंगे। मरे हुए व्यक्ति परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। मुझे बताइए, कोई व्यक्ति जो मर जाता है, क्या वो मरने के बाद आपसे बात करेगा? हेलो, जो व्यक्ति मर गया है, क्या मरने के बाद वो आपका दिया हुआ खाना खाएगा? मरा हुआ व्यक्ति क्या आपका दिया हुआ पानी को पिएगा? हेलो, बताइए ना, सुन रहे हो? तो जवाब भी तो दो। हाँ, इसीलिए बाइबल कहता है कि मरे हुए सिर से बेहतर है जीवित कुत्ता, क्योंकि वो जानता है कि एक दिन वो मरेगा, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति नहीं जानता, वो मर गया। और बाइबल कहता है मृतक लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकता। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय में यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं, मैं जीवितों का परमेश्वर हूं, मुर्दों का परमेश्वर नहीं हूं। सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं गेश्वर और आप सभी का सलाम और स्वागत करता हूं। ये हमारा मीटिंग का दूसरा सेशन है। ये दूसरे बार है दोस्तों मीटिंग हो रहा है, और मैं ईश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूं। हमने एक जगह और मीटिंग किया, और वहां मीटिंग समाप्त करने के बाद यहाँ मैं आया हूं। मुझे याद है 2018-19 में हमें एक दिन में तीन बार मीटिंग लिया करते थे, सुबह, दोपहर, शाम, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, और एक दिन में 3 जगहों पर मीटिंग होता था दोस्तों। 3 जगह प्रचार करना, 3 बार आराधना के गीत गाना, और परमेश्वर तब भी हमें सामर्थ्य देता था। आज भी परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर यदि कोई भी काम आरंभ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी काम आप यीशु के नाम लेकर शुरू करो। फिलिप्पियों 2:14 पद में लिखा है, कोई भी काम बिना कुड़कुड़ाए और विवाद का किया करो। बिना कुड़कुड़ाए और विवाद का आप काम आरंभ करोगे, उस काम पर परमेश्वर आशीष देता है। और काम करने से पहले यदि आप लोग कुड़कुड़ाते हैं तो परमेश्वर उन कामों पर आशीष नहीं देता। उदाहरण के तौर पर कुछ भाई अच्छा काम करना चाहते हैं, पत्नी टोक देता है कि तू तो काम करता है लेकिन तू तो हर बार नाकाम हो जाता है। वो पहले से बोल रहा है कि तू नाकाम होगा, तो वो काम में करेगा, फिर भी वो काम आशीषित नहीं होगा दोस्तों। इसलिए जो भी काम करो बिना विवाद और कुड़कुड़ा कर किया करो। बाइबल यह कहता है आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी काम करोगे, परमेश्वर उस काम को पूरा करेगा, यदि आप विश्वास से उस काम को पूरा करना चाहते हैं तो। मैं सुबह उठा, मैंने प्रार्थना किया, नहाया, घर से निकला। मुझे की मीटिंग था, 10 बजे आरंभ था दोस्तों। मैं वहां 10 बजने से पहले ही पहुंच गया, 5 मिनट कम था। हमने आराधना किया, वचन सुनाया, सभी के लिए प्रार्थना हुआ। 15 मिनट कम था 1 बजने में, अरे 1 बजे यहाँ मीटिंग था। सोचिए परमेश्वर कितना महान है जो हमें सामर्थ्य देता है दोस्तों। मैं सभी के लिए प्रार्थना कर रहा था। एक आखिरी बहन मेरे पास आई प्रार्थना करवाने के लिए। मैं उसके सिर पर हाथ रखा, प्रार्थना किया। जैसे आमीन कहा, एक बंदा आया, भतीजा, उसने मुझे उठाया और गाड़ी में बैठाया। अब तुरंत गाड़ी चालू करके भागते हुए यहाँ आए, और जैसे यहाँ आए फिर से यहाँ प्रार्थना आरंभ। आपको पता होना चाहिए, यदि हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करके, उस सारा काम पर आशीष देता है। फिलिप्पियों 4:13 पौलुस ने वहाँ कहा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सारे कामों को कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच कहता हूँ दोस्तों, यदि आप विश्वास करते हैं कि आज के काम सक्सेसफुल पूरा होगा, वो काम सक्सेसफुल होगा। शरीर आपका कमजोर होगा लेकिन आत्मा बलवंत है, बाइबल में लिखा है। हालेलुया।
यदि आपके शरीर आपका सपोर्ट नहीं करता, आपके शरीर कहता है कि आज ये प्रार्थना नहीं हो पाएगा, आज ये काम नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते, दिमाग थक गया है, शरीर थक गया है, लेकिन आप विश्वास करिए दोस्तों, आत्मा नहीं थकता। हालेलुया। आत्मा कभी भी किसी भी व्यक्ति का थकता नहीं है। ना तो आत्मा बुजुर्ग होता है, ना तो आत्मा कमजोर होता है। आत्मा जो रहता है वो स्ट्रांग और जवान रहता है। आत्मा का कभी भी थकावट नहीं होता दोस्तों, थकता शरीर है। एक बार आप अपने शरीर से कहोगे कि मेरा आत्मा स्ट्रांग है, मैं वो काम कर सकूंगा, तो मैं सच कहता हूं आपका जो आत्मा आपके शरीर को खींच के लाएगा और उस काम को पूरा करेगा और वो काम पूरा होगा। हालेलुया। आज का मैं प्रचार आप सभी से विशेष करके मैं चाहता हूं आज के प्रचार पर आप ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ अच्छा बात भविष्य के विषय में आप सभी से बताना चाहता हूं। अच्छा बात है दोस्तों, अब ध्यान से सुनिएगा। इस संसार में बहुत सारे लोगों को भविष्य काल के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं है। जो कुछ भी उसके पास है वो इस दुनिया का ज्ञान है। इसके बाद कोई जीवन नहीं है। उन लोगों को यह लगता है काया मिट्टी का खिलौना है और खिलौना एक दिन टूट जाता है और शरीर जो मिट्टी का है मिट्टी में मिल जाता है। इसके बाद कोई जीवन नहीं है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं दोस्तों, बाइबल कहता है कि मनुष्य का जो शरीर है, जो हमारे ये शरीर है जो हम धारण करके इस पृथ्वी पर आए हैं, इस शरीर के बाद एक और जीवन है दोस्तों। यह भौतिक जीवन है, दूसरे शब्दों में सांसारिक जीवन है जिस पर हम लोग अभी जिंदा हैं, व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन इस जीवन के बाद, इस भौतिक संसार के बाद एक और संसार है। एक भौतिक शरीर के बाद एक और शरीर है और उसे पवित्र शास्त्र बाइबल में अनंत काल का जीवन कहा गया है, अमरता का शरीर कहा गया है। और जिस दिन हमारा यह शरीर हमारे साथ छोड़ेगा, उस दिन वो अविनाशी शरीर हमें धारण मिलेगा। हम उस अविनाशी शरीर को धारण करेंगे। ये जो हमारा शरीर है टेम्पररी है दोस्तों, कुछ सालों के लिए है, लेकिन जो शरीर परमेश्वर देने वाला है वो अनंत काल के लिए रहेगा। अनंत काल का अर्थ होता है कभी ना मिटने वाला, न कभी मिटाया जाएगा। हमारा ये शरीर मिटता है और हम इस शरीर को मिटा देते हैं। दूसरे शब्दों में लोग इसे लेकर आग में जला देते हैं, अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, जला देते हैं, देह हमारा शरीर जल जाता है। या कुछ लोग हैं जो इसे कब्र के नीचे दफना देते हैं, गल जाता है। आपको याद होना चाहिए और ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो हमारा जीवन है और ये जो हमारा संसार है ये अनंत काल का नहीं है। आपका शरीर भी नष्ट होगा एक दिन और ये संसार भी नष्ट होगा एक दिन। इसीलिए बाइबल कहता है कि नश्वान शरीर के लिए परिश्रम ना करो। इस नश्वान शरीर के लिए ज्यादा परिश्रम ना करो, परंतु उस शरीर के लिए, उस जीवन के लिए परिश्रम करो जिसे परमेश्वर तुम्हें देगा। यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में यीशु ने कहा, मैं इस पृथ्वी पर इसलिए आया हूं कि मनुष्यों को जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। यीशु इस पृथ्वी पर इसीलिए आया था कि वो हमें बहुतायत के जीवन दे। हालेलुया। वो बहुतायत का जीवन क्या है? यूहन्ना 10 के 10-11 में लिखा है, वो बहुतायत के जीवन क्या है दोस्तों, जो यीशु हमें देना चाहता था। सांसारिक दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु के जो चेला पतरस था वो क्रूस पर मारा गया, तो उसने उस बहुतायत के जीवन को कैसे प्राप्त किया होगा? बाइबल जब हम पढ़ते हैं और इतिहास के विषय में हम खोजबीन करते हैं, हमें पता चलता है कि प्रभु का एक चेला था यहूदा, माफ करना थोमा, वो भारत देश के चेन्नई में उसका कत्ल हुआ, उसे मारा गया। तो क्या वो बहुतायत के जीवन जिया दोस्तों? बहुतायत के जीवन क्या होता है?
यीशु ने वादा किया ना कि मैं इस पृथ्वी पर इसलिए आया हूं कि मनुष्यों को बहुतायत का जीवन दूं। वो अनंत काल के विषय में बात कर रहा था दोस्तों, जो वो हमें देना चाहता है। और वो अनंत काल की जीवन हर एक बिलीवर विश्वासी के लिए है। लेकिन वो अनंत काल के जीवन को पाने के लिए हमें इस भौतिक जीवन पर, इस भौतिक शरीर पर परिश्रम करना पड़ेगा, कष्टों को उठाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, शैतान से मल युद्ध करना पड़ेगा, सतावों से गुजरना पड़ेगा, क्लेशों से गुजरना पड़ेगा। और इन सभी चीजों से जब हम गुजर जाएंगे तो वो हमें बहुतायत का जीवन जो है मिलेगा। आपको यह बात पता होना चाहिए कि सभी का शरीर एक जैसा नहीं होता, सब शरीर एक जैसा नहीं होता। पक्षी का शरीर अलग है, पशुओं का शरीर अलग है, मछलियों का शरीर अलग है, रेंगने वाले जीव जंतुओं का शरीर अलग है, इंसानों का शरीर अलग है। ध्यान से कान खोलकर मेरे बातों को सुनिएगा, ध्यान केंद्रित करें। सभी का शरीर अलग अलग है दोस्तों। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में लिखा है, सूर्य का तेज अलग है, चंद्रमा की तेज अलग है, तारों के तेज अलग है। एक तारा के दूसरे तारा के रोशनी में अंतर है दोस्तों। अब देख लीजिएगा, इंसान का शरीर अलग होता है, जानवर का शरीर अलग होता है। इंसान जानवर के शरीर धारण नहीं कर सकता और जानवर इंसान का शरीर धारण नहीं कर सकता। इंसान कभी भी जानवर नहीं बन सकता और जानवर कभी भी इंसान नहीं बन सकता। मुझे याद है, एक बार मैं विज्ञान पढ़ रहा था और मुझे पता चला कि वैज्ञानिक और डॉक्टरों ने मिलकर यह काम किया कि बंदर का जो हृदय था, बंदर के हृदय को इंसान के हृदय में लगाया गया, धड़कन हृदय। कुछ देर तक बंदर के हृदय इंसान के हृदय में कुछ देर तक धड़का, उसके बाद वो खत्म हो गया दोस्तों। जो इंसान के में लगाया था वो मर गया। इंसान और जानवर का डीएनए एक नहीं है। जानवर के ब्लेड इंसान में नहीं चढ़ा सकता। ईश्वर ने अलग अलग बनाया है इन सभी को। आप देख लीजिएगा, किसी भी जानवर का खून किसी भी इंसान में कोई भी डॉक्टर कभी नहीं चढ़ा सकता। इंसान का ही खून इंसान के ऊपर चढ़ाया जाता है, क्योंकि सभी का शरीर अलग है दोस्तों। लेकिन कुछ सांसारिक लोग कहते हैं, कुछ विद्वान लोग कहते हैं, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, कि इंसान मरने के बाद जानवर बनता है, इंसान मरने के बाद पक्षी बन जाता है, इंसान मरने के बाद रेंगने वाले जीव जंतु बन जाता है, इंसान मरने के बाद कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। आपने भी यह शब्द सुना होगा, राइट? लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बताता हूं दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिएगा। कोई भी इंसान कभी भी जानवर नहीं बन सकता। लोगों का एक गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि बंदर से इंसान का नस्ल उत्पन्न हुआ है। पहले जो इंसान थे उनका पूर्वज बंदर है। यह भी रॉन्ग है, गलत है, गलत थ्योरी है। यदि बंदर इंसान बनता तो वो बंदर आज तक इंसान बन जाता। आज भी वो ट्रांसलेट जो होता है वो आप अपने नजर में देख सकते हैं। आज भी कितने सारे चिंपैंजी हैं, वनमानुष है, वो आज इंसान में बदल गए होते हैं। बंदरों का अलग अलग नस्ल होता है। अब देखिएगा, अलग अलग नस्ल पाए जाते हैं। तो कभी भी हमारा पूर्वज बंदर था, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है दोस्तों। हालेलुया। थोड़ा साइंस की बात है, समझ पाओगे, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। हालेलुया। और मैं आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप समझ पाए और आपके अंदर जो ये गलत धारणा के जो कील है उसे निकाल फेंको। क्योंकि बहुत सारे लोग इसीलिए पाप करते हैं क्योंकि उन्हें यह लगता है कि हम फिर से 84 लाख योनि धारण करने के बाद फिर से इंसान बन जाएंगे, राइट? इसीलिए कुछ लोग ना चाहते हुए भी पाप करते हैं, क्योंकि उनका यह ख्याल है कि हम फिर से इंसान बनेंगे, एक बार फिर से 84 लाख योनि के बाद इंसान बन जाएंगे। याद रख लीजिएगा, कभी भी वैज्ञानिक
इंसान को जानवर नहीं बना सकता, जानवर को इंसान नहीं बना सकता। जानवरों को जो पैदाइश से ना जो पैदा होते हैं लोग, उसका उन लोग उन्नति कर सकते हैं। जानवर जैसे बकरी 6 महीने में बच्चे को जन्म देता है, वो किसी न किसी प्रकार का कोई काम करके उसे ऐसे बना देगा कि बकरी जो है 2 महीने में ही बच्चे जनने लग जाएंगे। पैदावार जल्दी होगा दोस्तों, पैदावार जल्दी कर देंगे। लेकिन कभी भी वैज्ञानिक या डॉक्टर कोई भी हो, जानवर को इंसान नहीं बना सकता और इंसान को जानवर नहीं बना सकता, क्योंकि ऐसा करने लग जाएगा तो ईश्वर की भी जरूरत नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर। हालेलुया। तो हमें इन संसारिक व्यक्ति के जैसे हमारे अंदर ज्ञान नहीं होना चाहिए, हमें बाइबल के अनुसार हमारे अंदर ज्ञान होना चाहिए। और हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि इस जीवन के बाद एक और जीवन है जिसे बाइबल अनंत काल की जीवन कहता है, और उसी जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है, और हम उसी के लिए आज यीशु के पीछे चलते हैं। हालेलुया। अब सभी मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 1 पद से लेकर हम 7 पद तक देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 1 पद से लेकर हम 7 पद तक देखेंगे। हाँ, सभी निकाल लिए। देखिए बाइबल कहता है, सब्त के दिन, माफ करना, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन फो फटते ही मरियम मगदलनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। दूसरा, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। तीसरा पद, उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वला था। चौथा, उसके भय से पहरे कांप उठे और मृतक समान हो गए। पांचवा, स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। छठवा, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। सातवां, और शीघ्र ही जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए कलाम पर हम सभी को आशीष दे। ये जो घटना है दोस्तों, ये यीशु मसीह के जी उठने की बात की घटना है। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया गया। यीशु ने क्रूस में अपना उसका प्राण निकल गया क्रूस पर, उसे शाम के समय कब्र पर रखा गया और वो तीसरा दिन रविवार को जी उठा। और जी उठने की बात की एक घटना है दोस्तों। स्वर्गदूतों ने कहा वो यहाँ नहीं है, आकर देख लो जहाँ उसे रखा था, परंतु वो जी उठा है, मृतकों में से जी उठा है। मैं आप सबको ये कहानी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए दोस्तों कि यीशु मसीह कौन सा अनंत जीवन है जो हमें देना चाहता है। वो वही आपको अनंत जीवन दे सकता है जो खुद मृत्यु को हराया हो, जो मृत्यु के ऊपर जय पाया हो, वही आपको अनंत जीवन दे सकता है। मनुष्यों के दृष्टिकोण से यदि मैं आप सभी से कहता कि तुम मेरे पीछे चलो, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, और मैं मर गया और वापस ही नहीं आ रहा हूं दोस्तों, तो फिर मैं कैसे आपको अनंत जीवन देता? मेरी बात समझ पा रहे हो? यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि मैं जी उठूंगा तीसरे दिन, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और बाइबल कहता है वो तीसरे दिन जी भी उठा। इसीलिए उसने कहा कि मैं मनुष्यों को अनंत जीवन दे सकता हूं, क्योंकि मैंने मृत्यु को हराया है, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो भी मृत्यु को हराएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप प्रभु यीशु के पीछे चलिए और इस संसार के ही केवल उसे प्रभु ना माने, इस संसार के ही केवल उसे स्वामी ना माने,
लेकिन उससे अनंत काल के स्वामी माने वो यहाँ का भी आपका स्वामी है और वहां का भी आपका स्वामी और राजा है। अब यहां भी उस पर विश्वास करें और यह भी विश्वास करें कि इस जीवन के बाद एक और जीवन है, उस अनंत जीवन पर भी वो मेरा स्वामी है और वहां मैं उसे प्राप्त करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं है, मरे हुओं को जीवन ही नहीं है। लिखा है कुरिन्थियों 15 अध्याय में, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो आपका और मेरा विश्वास करना व्यर्थ है, आपका और मेरा दुख उठाना व्यर्थ है। हम व्यर्थ ही यीशु मसीह के पीछे जाकर दुख उठा रहे हैं दोस्तों। फिर हम भी आओ खाओ पिए अन्य लोगों के जैसे। यदि इस जीवन के बाद जीवन नहीं है तो क्यों हमारे बहनें इतना तकलीफ उठाते हैं, क्यों इतने तानों को सुनते हैं? यदि इस जीवन के बाद जीवन नहीं है और जो प्रभु में मरा है वो सभी व्यर्थ है, यदि इसके बाद जीवन नहीं है। हालेलुया। वो किस तरह से हमें अनंत जीवन देता है इसका एक दृष्टांत मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु कितना सामर्थ्य है दोस्तों कि परमेश्वर पिता हमारा भूतकाल ही नहीं, वर्तमान ही नहीं, अनंत काल के विषय में सोचता है। यदि वो हमारे अनंत काल के विषय में नहीं सोचता तो वो हमसे वादा कभी नहीं करता दोस्तों कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। देखिए, बाइबल कहता है कि एक व्यक्ति बीमार था, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार था, मरने के कंडीशन में आ गया था दोस्तों। तो एक व्यक्ति यीशु के पास आकर कहता है कि एक व्यक्ति मरने वाला है और उसकी बहन ने मुझे आपके पास भेजा है, अब जल्दी चले, शीघ्र करे, विलंब ना करे। वो जवान व्यक्ति है, वो मरने पर है, आप चलिए उसके लिए प्रार्थना करें और वो आपके प्रार्थना से ठीक हो जाएगा। जो संदेश लेकर आया था उससे कहा कि तू जा, वो चला गया। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, ये जो बीमारी है उसके जीवन पर आया है, ये मृत्यु के लिए नहीं है लेकिन प्रभु परमेश्वर की गवाही के लिए है। ये समाचार सुनने के बाद वो वहां और रुक गया दोस्तों, विलंब किया। जब 2 दिन या 3 दिन हो गया दोस्तों, तब यीशु कहता है अपने चेलों से, आओ अब हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके विषय में संदेश आया था। वो सो गया है, वो सो गया है, उसे हम जगाएंगे। तो एक चेला कहता है, प्रभु हम क्यों जाएं? यदि वो सो गया वो उठ जाएगा अपने आप, हम क्यों उसे जाकर जगाएं कि उठो सुबह हो गया है। तब यीशु ने कहा कि वो मर गया है, वो मर गया है, उसे जिंदा करना है। तब ये थोमा जो भारत आया था वो कहता है कि चलो मरने वालों के साथ हम भी मरने के लिए चले। ऐसे विचार के यीशु के चेले थे दोस्तों। आज भी यदि चर्च के अंदर कोई मृतक आ जाए और यहाँ लड़क दे हमारे सामने और कहे इसके लिए प्रार्थना करो, तो चर्च आज जो है प्रार्थना कम करेगा, दूसरा देखेगा होता है कि नहीं, राइट? विश्वास से प्रार्थना तो बाद में करेंगे, पहले देखेंगे होते हैं कि नहीं। आधे लोग तो वीडियो बनाएंगे, राइट? बहने लोग कहेंगे पहले भाई आप लोग देखो, हम लोग ट्राई करेंगे। तो पहले भाई लोग प्रार्थना करें यीशु के नाम से, जी उठ। फिर बहनें कहेंगे आप लोग एक तरफ हो जाओ, हमारे नंबर है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, इस मरे हुए के आत्मा को नीचे लाती है। हालेलुया। बहन प्रार्थना कर रहा है लेकिन वो व्यक्ति मरा ही पड़ा है। बहन प्रार्थना कर रहा है, भाई प्रार्थना कर रहा है, वो व्यक्ति मरा पड़ा है। बहन का आया यरीहो का दीवार का 7 तरफ घूमा, वो गिर गया, हम इसके 7 तरफ चक्कर लगाएंगे। अब देखिए 7 बहन तैयार हो गए, प्रार्थना योद्धा करने वाली बहन। 7 बहन 7 चक्कर लगाई, मुर्दा जी नहीं उठा, 6 तो बहनें ही गिर गए। और ये 6 बहन जो गिरी थी, 6 के 6 अविश्वासी थे, एक खड़ी हुई थी जिसके अंदर विश्वास था कि ये जी उठा। आपने कभी ये सोचे दोस्तों, यीशु मसीह जब याईर की बेटी को जिंदा करने वाला था, उसने क्यों लोगों से कहा तुम बाहर हो?
लोगों को क्यों बाहर किया दोस्तों? तुम बाहर निकलो। पतरस, यूहन्ना और यीशु, केवल 3 लोग थे जो उस व्यक्ति, जो लड़की मर गया तो उस रूम पर गया, बाकी सारे लोगों को बाहर कर दिया। जब यीशु मसीह ने लोगों से कहा ये लड़की मरी नहीं है, ये लड़की सो रही है, लोग हंसने लग गए। ये कैसा बात करता है, ये कैसे कहते हैं तो मर गई है और ये कहता है सो रहा है। सोच रहे दोस्तों कैसे नौटंकी लोग रहते हैं, नौटंकी नाटक करने वाले। यही लोग छाती पीट पीट कर रो रहे थे, मर गए मर गए। और जैसे यीशु ने कहा लड़की सोई हुई है, मरी नहीं है, रोने वाले हंसने लग गए। कैसे है, ये तो मर गया है, ये कैसे कह सकता है ये सोई हुई है। यीशु मसीह ने सारे लोगों को कहा अविश्वासी लोगों तुम लोग निकलो बाहर यहां से। सबको बाहर कर दिया। उस लड़की के हाथ पकड़ा, वो जी उठा दोस्तों, जिंदा हो गया। हालेलुया। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय पढ़िएगा। एक बहन, बहुत अच्छी बहन थी, अच्छी काम करने वाली, प्रभु के भय में चलने वाली, तबीता नामक एक सुंदर बहन थी। वो मर गया। सारे विश्वासी लोग रो रहे थे क्योंकि वो अच्छी महिला थी दोस्तों। सारे विश्वासी रो रहे थे। वो महिला अच्छी कपड़ा बनाकर ना लोगों को दिया करते थे फ्री में। वो मर गई। पतरस को बुलाया गया, पतरस विलंब ना करे, जल्दी आए, हमारी बहन मर गई, आप इसके लिए प्रार्थना करो, जी उठे। पता है वह सारे विश्वासी थे। पतरस ने सारे लोगों को कहा सब घर से बाहर निकलो। विश्वासी को बाहर कर दिया, सब निकलो बाहर। क्योंकि 4 विश्वास कर रहे हैं जी उठेगा, लेकिन 8 कहेगा होता है कि नहीं। 4 विश्वास करेगा ये जी उठेगा, 8 विश्वास करेगा शायद है, मरे हुए कहां जी उठेगा। विश्वास करने वाला, संदेह करने वाला विश्वासी ही है। पतरस ने सारे लोगों को बाहर कर दिया। बाहर सारे लोग चले गए, दरवाजा लगा दिया, घुटना टेका और प्रार्थना करने लग गया। दोस्तों आंख बंद है, वो प्रार्थना कर रहा था। अचानक जो तबीता थी वो उठकर बैठ गई और आंख खोल कर पतरस को देखा। और वो जो जी उठा ना तो उसे बाहर निकाला और बहनों को सौंप दिया। देखो जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। आज के जो लोग हैं खुद ये विश्वास नहीं करता कि मैं यीशु के नाम से चंगी हो जाऊंगी, मैं यीशु के नाम से चंगा हो जाऊंगा। जो खुद के ऊपर विश्वास नहीं करता, क्या वो दूसरे के ऊपर विश्वास करेगा कि अच्छा हो जाएगा? हेलो, आपको स्वयं आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं अच्छा हो जाऊंगा और दूसरे भी अच्छे होंगे, तब चमत्कार होता है। इसीलिए नासरत नगर में यीशु मसीह ने बड़ा काम नहीं किया क्योंकि वे लोग अविश्वासी थे। इसीलिए अविश्वासी के कारण उसने कम काम करके बंद कर दिया और दूसरे नगर में चला गया। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल कहता है यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। और इसका सबसे बड़े प्रमाणित है कि 4 दिन का मरा हुआ लाजर, प्रभु यीशु मसीह ने उसे जिंदा कर दिया। वह सारे यहूदी लोग थे। जिंदा करने से पहले यीशु ने एक प्रार्थना किया था, आपने सुना होगा वो प्रार्थना। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे प्रार्थना सुनता है, और मैं जानता हूं तूने मेरे प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया, तूने मेरे प्रार्थना सुन ली है। तब वो चिल्लाकर कहता है, हे लाजर बाहर निकला, और लाजर कफन समेत बाहर निकल आया। दोस्तों सोचिए, 4 दिन के मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा कर दिया। क्या वो हमें जिंदा करके अनंत जीवन नहीं दे सकता दोस्तों? क्या वो हमारे मरे हुए शरीर को जिंदा करके अनंत जीवन नहीं दे सकता दोस्तों? उसका शरीर 4 दिन हो गया था दोस्तों। बाइबल कहता है उसमें से दुर्गंध आ रहा था, वो सड़ गया था 4 दिन के कारण। उस 4 दिन के दुर्गंध वाले शरीर को जिंदा कर दिया। तो उसने वादा किया कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, तो हमें वो अनंत जीवन क्यों नहीं देगा? अपने मन से संदेह शक्का को दूर करो और विश्वास करो कि मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, वो मुझे अनंत जीवन देगा। क्योंकि यीशु ने यूहन्ना 11 के 25-26 में कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठा है और उसने वादा किया है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है। जब यह बात यहूदी लोगों ने सुना तो विवाद करने लग गया और विरोध करने लग गया प्रभु यीशु मसीह का, और कहने लग गया कि तू झूठ बोलता है, क्योंकि अब्राहम भी मरा और भविष्यद्वक्ता भी मरा है। फिर तू कैसा कह सकता है कि जो कोई तुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा? क्या तू अब्राहम से बड़ा है?
क्या तू भविष्यवक्ताओं से भी बड़ा है? तब यीशु मसीह ने उनसे एक शब्द कहा, और मैं चाहता हूं ये शब्द आप भी समझे दोस्तों, मेरे साथ निकालिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय, 55 में, माफ करिएगा 55 पद में, देखिए मैं पढ़ता हूं 55 में, तुमने तो उसे नहीं जाना परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूं और उसके वचन पर चलता हूं। यीशु मसीह जानता था कि यीशु मसीह को किसने भेजा है। यीशु जानता था कि अब्राहम से पहले मैं हूं। यीशु जानता था कि जगत के बनाने से पहले मैं हूं। यीशु जानता था कि आदम को बनाने से पहले मैं हूं। यीशु अपने विषय में जानता था दोस्तों, हालेलुया। और उसने यूहन्ना 10 के 17-18 में कहा, मैं अपना प्राण दे भी सकता हूं और मैं अपने प्राण को वापस ले भी सकता हूं, हालेलुया। मैं अपना प्राण देने का भी अधिकार रखता हूं और वापस लेने का भी अधिकार रखता हूं। और इसीलिए यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा करके प्रमाणित कर दिया कि मैं मनुष्यों का अनंत जीवन दे सकता हूं, हालेलुया। और खुद यीशु मसीह तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। याद रखिए दोस्तों, हम बिलीवर, हम विश्वासी को ये छोटा सा बात जो बड़ा महत्व रखता है समझ में नहीं आता। हम दिन रात आशीषों के लिए दुआ करते, प्रभु हमें ये आशीष दे, प्रभु हमें वो आशीष दे, प्रभु हमें ये दे दे, प्रभु हमें वो दे दे, प्रभु हमें खेत दे दे, प्रभु हमें खलियान दे दे, प्रभु हमें नौकरी दे दे, प्रभु हमें टीवी दे दे, प्रभु हमें गाड़ी दे दे। दुनिया भर की चीजों के लिए लगते हैं जो कि आगे जाकर कुछ ही काम का नहीं है। भविष्य में जब आप आगे जाओगे ये आपका किसी काम का नहीं रहेगा, कूड़ा कचरा के समान रहेगा ये आगे जाकर। जिस भौतिक वस्तुओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लालसा करते हैं, ये आगे जाकर कूड़ा कचरा के समान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन जो आपके साथ जाने वाला है, जहां आप प्रवेश करने वाले हैं, उस जीवन के लिए आप प्रार्थना करते हैं। भौतिक चीजों के लिए प्रार्थना करना अच्छा चीज है, आपको प्राप्त भी होता है। आत्मिक चीजों के लिए कभी आपने प्रार्थना करके उसे प्राप्त करने की कोशिश किया दोस्तों? हेलो प्रभु, हम पर भेद खोल। कितने सारे लोग हैं स्वर्ग का दर्शन करके वापस पृथ्वी पर आए, हाँ? और आज के विश्वासी तो चर्च की भी दर्शन नहीं करते, तो स्वर्ग के छोड़ दो बात, चर्च के दर्शन करने के लिए नहीं आते, राइट? कितने सारे लोग स्वर्ग गए, स्वर्ग के दर्शन करके वापस आए। स्वर्ग की पुस्तक, कितने बार उन लोगों ने पुस्तक लिखा है। वही लोग ना जा पाएंगे जो आत्मा के चलाए चलते हैं, जो भौतिक चीजों से बढ़कर आत्मिक चीजों की लालसा रखते हैं, हालेलुया। और हम प्रार्थना में क्या मांगते हैं दोस्तों? हमारे ये दर्द दूर कर दे, हमारा वो दर्द दूर कर दे, हाँ, हमला ये दे दे। प्रार्थना करते हैं छत्तीसगढ़ी में, हे मोर प्रभु मैं प्रार्थना करत हूं, ते मोला दे देबे, मैं तुझ से मांगा था, ज्यादा नहीं मांगा था, कम ही मांगा था। यीशु ऊपर देख के कहते ज्यादा मांग लेना, वो कम खबर मांगा था, ज्यादा मांग ले, है ना। आखिरी में कहता यीशु के नाम ले, आमन। छत्तीसगढ़ी भी मैं प्रार्थना करती हूँ ना दोस्तों। ध्यान दीजिए, कभी भौतिक चीजों से बढ़कर आत्मिक चीजों के लिए भी मांगा करे। प्रकाशन मांगे, ईश्वरी दर्शन मांगे, परमेश्वर से आत्मिक वरदानों को मांगे। ये चीज है जो आपको बताएगा कि आपको इस पृथ्वी पर किस प्रकार से जीवन को व्यतीत करना है और किन चीजों पर आपको ध्यान ज्यादा देना है। बाइबल यह कहता है, ध्यान से सुनिए, बाइबल यह कहता है मत्ती 6:36 में, मेरे ख्याल से 33 में, सबसे पहले तू परमेश्वर के राज और धार्मिकता के खोज करो। बाइबल यह नहीं कहता कि सबसे पहले तुम भौतिक चीजों की खोज करो। बाइबल कहता है कि स्वर्गीय की चीजों की खोज करो। यह भौतिक चीज तुम्हें ऑलरेडी मिल जाएगा, हालेलुया। समझिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, यीशु जी उठा, अब समय है कि हमें भी जी उठना है। जिस यीशु को प्रभु परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से जिंदा किया, वही परमेश्वर पिता हमें भी जिंदा करेगा, हालेलुया।
एक रिसर्च से पता चला 10 में से 4 अमेरिका के विश्वासी ये विश्वास करते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। 10 में से 4 विश्वास कर रहे हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। लगभग 70% सुसमाचार प्रचारक मसीह लोग यह विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन काल के दौर में यीशु मसीह वापस आएगा। और ये 4 और ये 70% व्यक्ति मिलकर प्रभु के साथ चलते हैं विश्वास से कि वो आने वाला है, हम अंत के दिनों में हैं, और अपने आप को तैयार करके रखता है। चलिए, आप किस प्रकार के जीवन इस पृथ्वी पर बिता रहे हैं? आपका विश्वास क्या है? कल आप उठाए जाने वाले हैं, कल प्रभु आपको आकर उठा लेगा, तो आज आप क्या करोगे? हेलो, चलिए, कल आपका शादी होने वाला है, राइट? कल आपका शादी होने वाला है, दूल्हा आने वाला है आपको ले जाने के लिए। आज आप क्या करोगे? अपने आप को क्या करोगे? देखिए, बहन ने जवाब दिया तैयार। क्या करोगे अपने आप को? तैयार। सजना है आपको, संवारना है आपको। किसके लिए? साजन के लिए। क्योंकि साजन घोड़ा में बैठकर बाराती के साथ हुल्लड़ मचाते हुए, शोर करते हुए अपनी दुल्हन को लेने आएगा, राइट? बहनों को शादी याद आ रहा होगा, है ना? कल दुल्हा आने वाला है। दुल्हन आज अपने आप को तैयार करता है, बाल को बनाती है, हाथ में मेहंदियों को लगाते हैं, राइट? मेकअप करते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, बाकायदा अच्छा नया कपड़ा पहनते हैं, और दुल्हा आता है और दुल्हन को लेकर चला जाता है। लेकिन कभी कभी आपने न्यूज़पेपर में ये देखा होगा, दुल्हा आया लेकिन दुल्हन को लेकर नहीं गया, वापस चला गया। क्योंकि दुल्हन अपने आप को तैयार नहीं किया था, वो तैयार नहीं थी, इसलिए दुल्हा आया और वापस अकेला ही चला गया। दुल्हन वही था। बहुत बार होता है, न्यूज़पेपर पढ़ा करें। लेकिन दुल्हा उसे ही लेकर जाएगा जो उसके लिए तैयार हुआ है। हालेलुया। यीशु कल आने वाला है। हेलो, समझाने के लिए है ना, उदाहरण है ये। मान लीजिए यीशु मसीह कल आने वाला है, तो आज आप क्या करोगे? अपने आप को तैयार ना करोगे तब ना यीशु मसीह आपको लेकर जाएगा। अब आप तैयार नहीं हो तो क्या करेगा यीशु मसीह आपके साथ? दोस्तों, आपको छोड़ देगा। हालेलुया। और वो उसे लेकर जाएगा जो तैयार होकर बैठी हुई है, उसके इंतजार में बाट जो रही है। आने ही वाला है, आने वाला है मेरे दूल्हा, वो आएगा, मुझे लेकर जाएगा, वो आने वाला है, मुझे अपने आप को तैयार करके सजा कर संवार कर रखना होगा, मैं आज तैयार रहूंगा, वो आएगा और मुझे लेकर जाएगा। वही व्यक्ति उठा ले जाएंगे जो आज अपने आप को तैयार करके रखा है। हेलो। लेकिन एक दुल्हन ऐसी भी होती है, वो कहता है कल आएगा दूल्हा, आज क्यों तैयार हूं? कल आएगा, कितना देर लगेगा तैयार होने में? कल आएगा ना, शाम को आएगा, सुबह में तैयार हो जाऊंगी। कुछ होते हैं ऐसे मूढ़ी दुल्हन, और उसने कल के भरोसा करके आज अपने आप को तैयार नहीं किया, और कल वो उठती है सुबह, माफ करिएगा, दोपहर के 12 बजे। अब वो नहाती है, अपने आप को तैयार करते ही रहती है कि दूल्हा आता है, और उसे बिना ले फिर चला जाता है, क्योंकि वो तैयार नहीं थी। वो तैयार कर रही थी अपने आप को। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय पढ़ लीजिएगा, वहां 10 कुंवारी और दूल्हा के विषय में दृष्टांत है। 5 जो अपने आप को तैयार करके रखा था, कहा कि चलो तुम मेरे साथ, दरवाजा बंद कर दिया गया। 5 जो मूढ़ा थी, वो आकर कहता है कि स्वामी हमारे लिए भी दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आता है, मैं तुम्हें नहीं जानता।
हु आर यू, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। स्वामी हम है, दरवाजा खोलो, अंदर से आवाज आता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। जो 5 तैयार थी उसे लेकर चला गया दोस्तों। वो 5 अपने आप को तैयार करके रखे थे, लेकिन ये 5 क्या कहते, खुदगर्ज, कमजोर, सुस्ती और आलसी लोग थे, इसीलिए वे लोग छोड़ दिए गए। क्या आप अपने आप को तैयार करके रखें दोस्तों कि अब नहीं, कल प्रभु आएगा तो कल अपने आप को हम तैयार कर लेंगे? मैंने कहा ना, काया मिट्टी का खिलौना है दोस्तों, ये शरीर मिट्टी का खिलौना है, एक दिन टूट जाएगा और वो दिन आप पर चोर के समान आएगा। जिस दिन संकट आएगा ना, अचानक आएगा, वो चोर के समान आएगा। ये 5 जो मूर्ख स्त्री थी ना, ये लोग सोच रहे थे कि हम संभाल लेंगे अपने आप को दूल्हा के आने से पहले, तैयार कर लेंगे अपने आप को दूल्हा के आने से पहले। लेकिन दूल्हा आया, वो इंतजार नहीं किया, जो तैयार थे उसे ही लेकर चले गए। दूल्हा इंतजार नहीं करेगा, याद रख लीजिएगा, वो आएगा। दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैंने एक धन्य वचन बनाया है, मैं बनाया हूं, ध्यान से सुनिएगा। धन्य है वे जो तैयार है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। चलिए एक दूसरे का हाथ पकड़िए, चलिए। हाँ, उसके चेहरा देखकर कहिएगा, धन्य हो तुम जो तैयार हो, स्वर्ग का राज्य आप है। क्या है? एक दूसरे से कहो आपका है, नहीं तो सामने वाले बोलेगा धन्यवाद। हालेलुया। पहला पत्रस 3 अध्याय 20 और 21 पद निकालिए। जिन्होंने उन बीते समय में आज्ञा ना मानी, नूह के दिनों में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर उनके दिनों में धीरज न ठहरा रहा, हाँ, और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। थोड़े लोग 8 प्राणी पानी के द्वारा बचाया गया। सभी कहना थोड़ा लोग। बाइबल कहता है मत्ती 24 में थोड़े लोग बचाए जाएंगे। थोड़े लोग, एक स्वर्ग में उठाया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा पृथ्वी पर। थोड़े लोग, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहता है मत्ती 25 अध्याय में थोड़े लोग उठाए जाएंगे, बाकी सब छोड़ दिए जाएंगे। फिर मिलता है आपको मत्ती 7 के 13-14 में सकरे फाटक से थोड़े लोग प्रवेश करेंगे, चौड़े फाटक से अधिक लोग प्रवेश करेंगे। और जो चौड़े फाटक से प्रवेश करेंगे वे सब अंधकार में जाएंगे, नरक में। और जो सकरे फाटक से प्रवेश करेंगे थोड़े लोग, वो स्वर्ग में प्रवेश किया जाएगा। उत्पत्ति 18 और 19 अध्याय, जब सदोम और अमोरा पर आग का वर्षा हो रहा था, थोड़े लोग बचाए गए थे। आपको याद है? लूत और उसके परिवार। तो बाइबल बार बार हमसे बात करता है और हमें सावधान होने के लिए कहता है कि थोड़े ही लोग बचाए जाएंगे अंतिम दिनों में। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? अंतिम दिनों में थोड़े ही लोग हैं जो बचाए जाएंगे, बहुतायत से लोग नरक में डाले जाएंगे। इसके पीछे 2 रीजन है दोस्तों, 2 वजह है। पहला, थोड़े लोगों का बचाया जाना, क्योंकि थोड़े ही लोग हैं जो प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले हैं, जबकि अधिक से लोग हैं जो इसका इनकार करने वाले हैं। दूसरा वजह, ध्यान से सुन लीजिए, जो बचाए जाएंगे उनमें आप हैं कि नहीं। थोड़े लोग जो बचाए गए थे, चाहे वो जल प्रलय के समय हो या सदोम अमोरा के नाश करने के समय हो, वो थोड़े लोग जो बचाए गए थे दोस्तों, वो प्रभु के साथ रहने वाले लोग थे। अब देखिएगा, नूह परमेश्वर के आकाशवाणी सुनकर उसकी आज्ञा पर चलने वाला था, हमेशा निरंतर होम बलि मेम बलि चढ़ाने वाला था। वो और उसके कुल हमेशा परमेश्वर के भवन पर जाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले थे। थोड़े लोग, 8 लोग, जबकि उस समय पृथ्वी की जनसंख्या तो करोड़ों था। करोड़ों में 8 को अब गिने दोस्तों। एक तरफ अनसंख्या लोग हैं, एक तरफ केवल 8, और 8 ही लोग बचाए गए थे। सदोम अमोरा में हजारों की संख्या थे, और कितने लोग बचाए गए? लूत, उसकी बेटी, बाकी सारे लोग मारे गए।
बाइबल साफ शब्दों में कहता है जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा तो थोड़े ही लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या आप उस थोड़े लोगों में हैं? बाइबल कहता है लूका रचित सुसमाचार में, और ये सत्य बात है दोस्तों, दो व्यक्ति के एक साथ मौत हो जाना, दो व्यक्ति एक साथ मरता है, लेकिन एक स्वर्ग में चला जाता है, एक नरक में चला जाता है, जबकि दोनों का सेम एक समय मृत्यु एक साथ हुआ था, लेकिन दोनों अलग अलग बढ़ गया दोस्तों, एक स्वर्ग में एक नरक में। अब स्वाभाविक बात है, जो स्वर्ग में वो आनंदित है क्योंकि वो स्वर्ग में पहुंच चुका, एक जो नरक में गया वो पीड़ा में है और वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, वो पानी पीने के लिए लोगों से कुछ पानी मांग रहा है, वाटर, अब जबकि दोनों एक साथ मरा है दोस्तों। बाइबल कहता है जो स्वर्ग गया था वो गरीब था, जो नरक गया था वो धनवान था। दोनों का साथ में मृत्यु हुआ है दोस्तों, लेकिन दोनों अलग अलग जगह में पहुंचा है। भौतिक शरीर नष्ट हो गया, आत्मिक शरीर में दूसरे अलग अलग जगह में है। ध्यान दीजिएगा, भौतिक शरीर में मर गया, ये शरीर उनका यहीं छूट गया, लेकिन जो आत्मिक शरीर में है तो एक स्वर्ग में गया है और एक नरक में गया है। मेरे साथ एक पत्री निकाले, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, देखिए मैं आपको बताता हूं स्वर्गीय देव, शारीरिक देव। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और हम देखेंगे 40 पद, 40 पद ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 40 पद निकालिए। देखिए, स्वर्गीय देव है और पार्थिव देव भी है, परंतु स्वर्गीय देव का तेज और है और पार्थिव का और। बाइबल साफ रीति से कहता है कि दो देव दो शरीर है दोस्तों। हालेलुया। स्वर्ग देव है बॉडी, स्वर्गीय बॉडी, पार्थिव बॉडी भी है। ये जो हमारा देव है ये पार्थिव है। देखना एक दिन पार्थिव हो जाएगा, आत्मा निकलेगा, चला गया, पार्थिव मर गया। लेकिन जैसे ही हमारा आत्मा ये पार्थिव देव को छोड़ेगा तो वो कौन सा देव धारण कर लेगा? वो स्वर्गीय देव धारण कर लेगा, बदल जाएगा दोस्तों। पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थियों 15 के 51 में, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे, और ये हमारा पलक झपकते ही होगा। बदलना, शारीरिक देव बदल जाएगा और आत्मिक देव में तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। और हम उस देव में रहेंगे जो देव प्रभु यीशु मसीह हमें देता है, जो देव स्वयं यीशु मसीह का है। ध्यान से सुनिएगा, जो देव बॉडी यीशु मसीह का है वही हमें एक नया देव देगा दोस्तों, और उसी देव के लिए हम परिश्रम करते हैं और उसी देव को आपको प्राप्त करना है और उसी देव को लेकर आप अनंत जीवन तक उसके साथ रह सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु को मृत्यु पर पूरा अधिकार है, वो मृत्यु पर जय पाया है और उसे मृत्यु पर अधिकार है। वो किसी को भी अनंत जीवन दे सकता है। उसने लाजर को मृत्यु में से जिला दिया दोस्तों। किसी के गुजर जाने के बाद लोग कहते हैं कि चिंता मत करो, वो अच्छा जगह में पहुंच गया। दिलासा देते कि नहीं लोगों को? जब मेरे बाबूजी गुजरा तो बहुत सारे मेरे रिश्तेदार आकर कह रहे थे अच्छा जगह चला गया। जब वो जीवित था, बीमार था, खाट में था, चिंता मत करो, अब वो अच्छा जगह चला गया। मैंने पूछा बता दो कौन सा अच्छा जगह गया है? तो लोगों ने कहा स्वर्ग में। आप देखते कि नहीं दोस्तों, कोई भी किसी का मृत्यु होता है सब महान जन बोलते हैं सब स्वर्ग में गया, जबकि वो दारू पीते बीड़ी फूकते फूकते मरा है। देखते हो ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं अंतिम क्षण में मरते मरते गाली देते हुए जाता है और लोग कहते हैं अच्छा जगह गया है वो।
क्या सच में लगता है कि वो ऐसे लोग अच्छे जगह गया होगा? हाँ, अच्छा जगह के लिए हमेरा अच्छा काम और कर्म भी होना चाहिए, याद रख लीजिएगा। विश्वास के साथ आपका काम भी दिखना चाहिए। याकूब के पत्री 2 अध्याय 18-19 में लिखा है, यदि कोई कहता है कि मैं विश्वास करता हूं लेकिन वो अच्छा काम नहीं करता, तो मुझे बताओ, ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? हेलो, आपका उद्धार कर सकेगा? यदि आप कहते हो कि मैं विश्वास करता हूं और अच्छा काम और कर्म आप नहीं करते, तो क्या आपका विश्वास आपका उद्धार करेगा? कभी भी नहीं। आज के विश्वासी कहते हैं हम विश्वास करेंगे लेकिन अच्छा काम और कर्म नहीं करेंगे, और इसका उद्धार नहीं हो सकता। मेरे बात को हमेशा याद रखिए दोस्तों, मृत्यु एक नींद के समान है। मृत्यु एक नींद के समान है। आप रात को सोते हैं, सुबह आप उठ जाते हैं। इसी प्रकार से बॉडी के साथ हमारा होगा। ये शरीर मरेगा और आप जी उठोगे वो शरीर में, स्वर्गीय देव में अब जी उठोगे तुरंत। अब तुरंत बल देगा ये। क्या आप इस बदलाहट के लिए तैयार है दोस्तों? तुरंत होगा ये, मिनटों में आपका देव बदलेगा। कैसे? मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, चलिए 3 उदाहरण देता हूं। कैसे आपका जो बॉडी है मिनटों में स्वर्गीय देव में बदल जाएगा। उत्पत्ति में लिखा है एक व्यक्ति था जिसका नाम हनोक था। हनोक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अचानक परमेश्वर ने हनोक से कहा, हे हनोक, स्वर्गीय देह धारण करके तू स्वर्ग में आ जा। वो तुरंत ये शरीर को छोड़ा, स्वर्गीय देह धारण करके स्वर्ग में पहुंच गया। हालेलुया। दूसरा एलिया। एलिया ऐसा परमेश्वर का महान दास था कि एलिया को लेने के लिए स्वर्गीय रथ आया था, और वो तुरंत इस बॉडी को, इस देह को त्यागा और स्वर्गीय देह धारण करके स्वर्ग में चला गया। तीसरा प्रभु यीशु मसीह, उसने इस पृथ्वी के देह को धारण किया, स्वर्गीय बॉडी को धारण करके परमेश्वर के दाहिने ओर स्वर्ग में बैठा है। अब नंबर आपका है दोस्तों। हालेलुया। अब बारी आपका है। आपका साथ भी ये तुरंत होगा, याद रख लीजिएगा। आप तुरंत बदलोगे दोस्तों। यह पार्थिव देह आपका यही छूट जाएगा और स्वर्गीय देह धारण करके आप परमेश्वर के साथ यीशु के सिंहासन पर बैठोगे, और ये चुटकी में होगा, मिनटों में। हालेलुया। भजनकार ने भजन संहिता 115 के 17 में कहा कि मृतक लोग यहोवा की स्तुति नहीं कर पाएंगे। मरे हुए व्यक्ति परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। मुझे बताइए, कोई व्यक्ति जो मर जाता है, क्या वो मरने के बाद आपसे बात करेगा? हेलो, जो व्यक्ति मर गया है, क्या मरने के बाद वो आपका दिया हुआ खाना खाएगा? मरा हुआ व्यक्ति क्या आपका दिया हुआ पानी को पिएगा? हेलो, बताइए ना, सुन रहे हो? तो जवाब भी तो दो। हाँ, बताइए ना बहनों भाइयों, एक मरा हुआ व्यक्ति को जब आप खाना और पानी दोगे, क्या खाना खाएगा, पानी पिएगा? पिएगा? तो देना बंद कर दो ना। क्यों देते हो? बताइए। जिंदा था तब तो दिया नहीं, अब मर गया तब उसे खाने के वो भी भर भर कर देता है। वो भी बेचारे ऊपर से देखकर कहता होगा, काश जिंदा था तो इतना प्यार करता तो कुछ साल और जी जाता, लेकिन जब जिंदा था तब तो तेरे लिए बोझ था, और मर गया तो मुझे खाने के लिए पानी, पीने के लिए पानी, खाने के लिए चावल, सब्जी, दाल, खीर, पूड़ी, सोहारी, बरा, कोलगेट, जिब्बी, बरस, राइट, कपड़ा, जूता, क्या क्या और क्या देते, टोकरी, पर्रा, छत्ता, खटिया। मर गया, उसके आंख में आंसू आ जाएगा। इतना प्यार, मरने के बाद इतना प्यार।
बर्दाश्त नहीं हो रहा है परमेश्वर, एक बार फिर से मुझे मार दे, एक बार फिर से मुझे मार दे। इतना प्यार मत करो, वो बेचारा और मर जाएगा जो मरा है वो। व्यर्थ के काम करना बंद करो, जिंदा है सेवा करवा लो, करो उसका। मरने के बाद गंगा जल पिलाने से कोई फायदा नहीं, इधर से डालोगे इधर से बह जाता है वो, सच्चाई है। चाहे अब उसे लेकर चाहे लकड़ी में जला दो, चाहे जमीन के अंदर दफना दो, वो बेचारा चला गया। शबो उद्देशक 9वें अध्याय 5वें और 6वें पद, मरे हुए से अच्छा होता है जीवित कुत्ता। समझ में आ रहा है? क्योंकि मरे हुए कुछ नहीं जानता क्योंकि वो मर चुका है, लेकिन जीवित इतना जानता है कि एक दिन वो मरेगा। बाइबल कहता है मरे हुए शेर से आप डरोगे? हेलो बली भाई, मरे हुए शेर से डरोगे? नहीं, बल्कि मरे हुए शेर के पूंछ पकड़ के घुमा के फेंक दोगे, क्योंकि नाम ही बलि है उसका, बहुत बल है उसके अंदर। हालेलुया। लेकिन शेर जिंदा है तो हाँ, पूंछ को तो छोड़ दो, शरीर के किसी भी अंग को छू नहीं सकता क्योंकि वो जिंदा है। इसीलिए बाइबल कहता है कि मरे हुए सिर से बेहतर है जीवित कुत्ता, क्योंकि वो जानता है कि एक दिन वो मरेगा, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति नहीं जानता, वो मर गया। और बाइबल कहता है मृतक लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकता। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय में यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं, मैं जीवितों का परमेश्वर हूं, मुर्दों का परमेश्वर नहीं हूं। और आज लोग मरे हुए लोगों को बार बार जिंदा करता है और फिर से बेचारों को मारता है। फिर 6 महीने में उसे जिंदा करेगा, फिर 6 महीने मारेगा, फिर 6 महीने के बाद जिंदा करेगा, फिर से मारेगा 1 साल में उसे। अब तो छोड़ दो, अब तो उसे छोड़ दो, उसका आत्मा जहां जाना था चला गया, अपना आत्मा का ध्यान करो कि आप कहां जाने वाले हो। मैं सच कह रहा हूं, बार बार वो बेचारा मरे हुए को जिंदा करेगा फिर मारे। कुछ तो लोग कब्र में जाते हैं, कब्र में बेचारा मस्त सोया हुआ है तमाकू बीड़ी गुटखा खाकर, कब्र के अंदर मस्त बीड़ी गुटखा खाकर। मुझे अभी एक बहन ने बताया, कोई मरता भी है कब्र में डालने से पहले कब्र में रखने से पहले यदि वो बीड़ी पीने वाला है तो उसके लिए बीड़ी बाकायदा उसके साथ डाले जाते हैं, यदि वो शराब पीने वाला है तो बाकायदा उसके साथ अद्धी पौवा डाला जाता है, ताकि वो कब्र में पड़े पड़े बीड़ी फूके दारू पिए, तो उसके साथ उसे भी इसके साथ डाला जाता है। अब सोचिए मेरे भाइयों, वो बेचारा कब्र के अंदर सोया हुआ है, साल में आप एक बार जाते हैं, दिया जलाते हैं और कहते हैं हेलो हेलो सुन रहे हो भिखारी राम, हेलो 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 भिखारी राम जग जाओ, 1 साल हो गया, ईस्टर आया है, यीशु मसीह जी उठा, तुम भी जी उठो, हेलो सुनाई दे रहा कि नहीं, उठो। दिया जलाकर, अंदर मरा पड़ा है बेचारा बीड़ी गुटखा खाकर। वो कहता है तुझे दिखाई नहीं देता रे अंधा, मैं मर गया हूं, चिंता मत कर, मेरे ही बगल में तू भी आएगा। मेरे बगल में तू ही आएगा, तेरे लिए बगल में जगह तैयार कर रहा हूं, आ जाना कुछ दिन के बाद। जाते हैं लोग, साल में एक बार जाते हैं और जाकर मरे हुए को कहता है सुन रहे हो हम आए हैं तुम्हारे लिए। ऊपर से ऊपर वाला देख कर कहता है मूर्खों मेरे लिए भी तो कभी आ जाया करो चर्च, मैं जिंदा हूं, ये मर गया है, और मरने के लिए तू कब्र में गया, और जो कलीसिया जिंदा है कलीसिया भी नहीं आता। कितना मूर्खता के काम करते हैं, मैं क्या कहूं इन लोगों को। अब तो सुधर जाओ। वही पुराना परंपरा, पुराने मूढ़ीवादी रीति रिवाज, उसी में फंसकर अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। हाँ, इतना अन्याय आपके साथ होता है, आत्मा की शांति के नाम लेकर आपको इतना आपको गधा बनाते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता अब इंसान है कि गधा, अब कौन है?
कौन है आप? बताइए। जवाब नहीं है। सच में गधा हो, इंसान ही हो ना। और आपसे कहता है मर गया, उसके आत्मा की शांति के लिए ये करो, वो करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। सवाल करो ना, ठीक है कर देंगे। वे बताओ आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है? ये लो मोबाइल, बात करवाओ उससे। हालेलुया। पूछो ना। हाँ ठीक है, हम सब करेंगे। जो चला गया उससे बात करवाओ, कॉल करो, फोन करो उससे। हेलो, हाँ कहाँ आज? मैं स्वर्ग में हूँ। सुनना, मैं तोर पर ना खीर पूरी भेजा था, खा ले बे, और 2-4 जन संगवारी लाऊ दे देवे। आओ का देना है बता? एक बड़े वाले छाता। हाँ छाता भी देता हूं, पानी गिरी तोड़ ले बे, एक जन अपन संगवारी भी उड़ा देवे। आओ का लगेगा? एक थारी चांदी के। हाँ सुन, चांदी की थारी दे, तू ही बैठ के खावे। होता है ये। और क्या लगेगा? और कुछ लगेगा? हाँ एक लोटा पीतल का। हाँ सुन, एक पीतल के लोटा भी दे, तो ठंडा ठंडा पानी पीवे, दूसर भी पिला दे करवे। हैं ईमानदारी से मुझे बताइए, ईश्वर तो आपको बुद्धि दिया है, जो आप देते हैं क्या सच में वहां तक पहुंचता है? हेलो, मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग खुद जानते हैं कि जो हम देते हैं वो ये पाता है, वो नहीं पाता, फिर क्यों देना? हालेलुया। अब तो सुधर जाओ। बाइबल कहता है कि जो कब्र में पड़ा है, यशाया 38:18, जो कब्र में पड़ा है उसकी आशा नहीं रहता। जो अंधलोक में है वो परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकता। जो मर गया है वो कभी भी परमेश्वर की सच्चाई पर आशा नहीं रख सकता। जीवित ही है जो परमेश्वर की आराधना कर सकता है, सच्चाई पर आशा कर सकता है, ईमान विश्वास को ला सकता है। जो जीवित है लेकिन मरे हुए कुछ नहीं कर सकता, वो चला गया। दोस्तों, जो उसने अपने शरीर में बोया था ना, इस शरीर के द्वारा जो बोया था वो काट लिया। जहां जाना था वो चला गया। धनवान नरक में गया, नरक में जाकर कहता है मैं पीड़ा में तड़प रहा हूं। तूने जो बोया था वही अब तू जीवन भर नरक में काटेगा। वो नरक में गया। और गरीब लाजर स्वर्ग में गया। वो जो बोया था देव में, वो स्वर्ग में काटने के लिए स्वर्ग में गया। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मुड़ी रीति रिवाज से बाहर आओ और इन कामों को मैं आपसे निवेदन करता हूं, बंद करो। अब बाइबल कहता है कि तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। प्रभु को नहीं जानने के कारण तुम अंधकार में थे, लेकिन अब तुमने प्रभु को पहचान लिया, वरन प्रभु ने तुम्हें पहचान लिया, तो तुम दोबारा उन मूर्खता के काम को क्यों करते हो? हालेलुया। मुझे याद है मेरा दादाजी गुजरा तो आकर लोग कहने लग गए कि तू अपने सिर के बाल मुड़वा दे, तुझे मुंडन होना पड़ेगा। मैंने जो व्यक्ति आया था उससे कहा मैं मुंडन क्यों हूं, और होने के पीछे रीजन बता। तू मुंडन होगा तो वो तेरा जो बाल है तेरे दादाजी को समर्पित। तो मैं बोला ये जो मेरा बाल है मेरा दादाजी लेकर क्या करेगा? अरे बता, मेरा जो बाल है दादाजी कहां रखेगा? हवा करेगा तो बाल बिखर जाएगा। तो वो क्या करेगा? एक तो मेरे दादाजी के जन्म से लेकर मृत्यु तक खुद उसके सिर में कितने सारे बाल था। ऐसा नहीं था कि मेरे बाबूजी, माफ करना, दादाजी टेकलू है कि उसे बाल दे दूं कि स्वर्ग में उसके लिए बाल आ जाए। वो करेगा क्या? नहीं, आपको होना पड़ेगा। मैंने कहा यहां से निकल, मैं नहीं होऊंगा। हम खाना नहीं खाएंगे, अच्छा बात है, मेरा ही बचत होगा, मत खाओ। हम आएंगे नहीं, और अच्छी बात है। हालेलुया, हालेलुया। भाई और मेरी बहनों, आज आप परिवर्तन नहीं होते तो कब होंगे? बताइए ना। सच्चाई, सभी मेरे साथ कहना, सच्चाई जानने के बाद यदि हम गलत काम करते हैं तो हमसे बड़ा अंधा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। आमीन,
हालेलुया। सच्चाई जानने के बाद यदि आप ये काम करते हो तो आपसे बड़ा अंधा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। प्लीज मैं हर एक से कहता हूं, सच्चाई के अनुसार काम करो। लोगों को क्या कहता है उस पर ध्यान मत दो। जब आप बीमार होंगे, शैतान आपको पकड़ेगा तो यही लोग आपको छोड़कर पहले भागेगा। जो आपको नियम वाली बताता है ना, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, यही सबसे पहले आपके पास से भागेगा जब आपके जीवन पर समस्या आएगा तो। लेकिन मदद कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह। और उसी प्रभु यीशु मसीह का दिल दुखा देते हैं। नहीं का हो ही छोटे से थे कर देथन कोई बात नहीं, छोटे से ही थोड़ा नरक में डाली, बड़े में नहीं डाला है। छोटे से, जहां कीड़ा नहीं मरता है, जहां के केचुआ नहीं मरता है, छोटे से नरक में डाली, चिंता मत कर जो कहते हैं ना छोटे से का हुई, याकूब 2:9-10 पढ़ लीजिएगा। यदि हम छोटे में चूक जाते हैं तो हम बड़े से बड़े आज्ञा भी में चूक जाते हैं। यदि छोटे में करने में विफल होते हैं तो हम सारे आज्ञा को ठुकरा देते हैं। जो छोटे में चूक गया वो बड़े में चूक गया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आज के मेरा प्रचार यही था दोस्तों कि हम भौतिक चीजों से कहीं बढ़कर आत्मिक चीजों के लिए लालसा करें। जैसे एक नया जन्म लिए बच्चे दूध की लालसा करता है, वैसे उन चीजों की लालसा करें। दूसरा चीज ध्यान से सुन लीजिएगा, जो मर चुका है वो कभी भी स्तुति नहीं कर सकता, उसके शरीर सड़ जाएगा, जल जाएगा। तो उसके लिए किसी भी प्रकार के अन्य कामों को करना व्यर्थ है। यहां तक कि आप उसके लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकते। मेरी बात समझ रहे हो? यहां तक कि आप उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते जो चला गया है, क्योंकि वो जहां जाना था वो चला गया। आपके प्रार्थना करने से वो टस मस नहीं होगा। हालेलुया। क्या ईमानदारी से बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई कब्र में है, कोई कब्र में, समझ लीजिए एक प्यारे लाल मर गया, प्यारे लाल मर गया, वो कब्र में है। अब हर दिन आप प्रार्थना करते हैं, प्यारे लाल के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो मेरे अजीज था, जिससे मैं प्यार करता था, वो मर गया है, मैं प्यारे लाल के लिए प्रार्थना करता हूं। क्या लगता है 6 फीट जो कब्र के नीचे में ऊपर आते जाएगा वो आपके प्रार्थना करने से? हेलो, होगा ऐसा? वो 6 फीट जो जमीन के अंदर है, आप प्रार्थना करोगे तो क्या वो ऊपर आएगा? फिर वो स्वर्ग में है, वो जहां है, वो आपके प्रार्थना करने से क्या वो नीचे आएगा? और जो नीचे में क्या आपके प्रार्थना करने से वो ऊपर आएगा? नहीं आएगा। थोड़ा कॉमन सेंस बुद्धि लगाया करे दोस्तों, और इन चीजों के लिए बंद करिए। हालेलुया। परमेश्वर किसका है? परमेश्वर किसका है? जीवितों का है। हम इस जीवन भी में है, जीवित है, हमारा परमेश्वर है। उस जीवन भी में जाएंगे तब भी वो हमारा परमेश्वर रहेगा, क्योंकि हम वहां भी जीवित रहेंगे। आमीन।